अस्सलाम वालेकुम। आई होप कि आप सब ठीक ठाक होंगे। ये हमने आपको दिखाया मेकअप का फाइनल लुक। और हमने बिना मॉइस्चराइज़ किए, क्योंकि एक यानी ड्राई स्किन वाली जैसे वो थी, थोड़ी वो ऑयली टाइप की थी। बेस वो हमने लगाई, फिर गैब्रेनी की लगाई, और फिर यानी वो थी, ये थोड़ी फेयर टोन में आपको फ़ील होंगी, लेकिन ये थोड़ा बाद में ऑक्सीडाइज हो जाती, ठीक है। और फिर थोड़ा सा फेयर करने के लिए, क्योंकि कैरोलॉन की स्टिक मैंने लगाई, क्योंकि वो ऑक्सीडाइज नहीं होती हैं। 45 नंबर थोड़ा सा, बाकी जो थे बस मैं मिक्स बेस करती हूँ इसमें। ये आप लोगों के लिए बेहतर है कि एक तो अच्छी बन जाती है, फुल कवरेज बन जाती है, और दूसरी बात ये है कि ये लॉन्ग लास्टिंग भी बनती है, ठीक है। और देखें, जो सारी वो बेसिस थी वो थोड़ी यानी ड्राई स्किन पे लगाने वाली थी, और फिर उसके बाद प्लस में हमने वो भी लगा लिया स्टिक भी, ठीक है। तो फिर इसलिए मुझे मॉइस्चराइज़ नहीं करना पड़ा, क्योंकि फिर मॉइस्चराइज़ करते हैं ना तो फिर हमारी फेस जल्दी हट जाती है। उसके बाद फिर हमारा ब्यूटी ब्लेंडर जो है वेट होगा, लेकिन उस वेट को हम देखें, स्पीड जो बढ़ी हुई है उस पर आपको फ़ील हो रहा है, लेकिन मैं रगड़ली नहीं हूँ, मैं उस पर डैब 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 लाइट लाइट कर रही हूँ। लाइट लाइट डैब डैब करेंगे ना तो आपका जल्दी ब्लेंड भी हो जाएगा, और बेस बहुत अच्छी है ना, एकदम स्टक हो जाएगी स्किन के साथ, ठीक है। और मैंने इनकी जो नेक थी वो सबसे पहले मैंने बना ली थी, ठीक है। और उसके बाद हम लोग अच्छे से डैब डैब करेंगे, लेकिन ब्यूटी ब्लेंडर आप 5 मिनट तक ना रखा करें वेट करने के लिए। फिर उसके बाद मेरी किसी सिस्टर ने बोला था कि आप ब्रश से करें, मैंने ब्रश से भी मिक्स किया था इस बेस को, लेकिन मुझे ब्यूटी ब्लेंडर से ज़्यादा सही लग रहा था, सही है। उसके बाद फिर हमने इनको 2 नंबर का ही लगाया, इनको लूज़ पाउडर, ठीक है। अगर आप चाहें, आपको थोड़ा सा फेयर में बेस को लेके जाना है, तो आप चाहें तो 1 नंबर में भी ले सकते हैं, क्योंकि मेरे पास 1 नंबर भी है और 2 नंबर भी है। 2 नंबर थोड़ा डल टोन में आता है, 1 नंबर थोड़ा फेयर टोन में आता है, सही है। और ये ऑक्सीडाइज़ भी नहीं होता है, बहुत अच्छा है। आप थोड़ा सा भर भर के लगा रहे हैं, फिर ब्रश से ना डस्ट ऑफ कर लिया करें, ये हट जाता है। और इस स्पेशली जब आप लोग आइज़ का मेकअप करते हैं ना, तो आइज़ के नीचे थोड़ा ज़्यादा करके लगा लिया करें। मेकअप आपका कंप्लीट हो जाए ना, उसके बाद ब्रश से डस्ट ऑफ कर लेंगे, हटा लेंगे, तो मेकअप भी आपका नहीं फैलेगा, और आपका जल्दी से वो हो जाएगा, वो मेकअप भी अच्छा डन हो जाएगा, और वो ब्रश से हट जाएगा, सही है। उसके बाद फिर मैंने देखा, आपको ब्रश दिखाया, टेढ़ा जो था ना वो कंटूर का ब्रश होता है, ये सीधा सीधा जो नॉर्मल होता है वैसा नहीं था। और ये मैंने वही फेसिट की 2 नंबर की जो है एक सिंगल शेड है, बहुत ही ज़बरदस्त है, बहुत ही ज़बरदस्त है। ये मैं आपको रिकमेंड करूँगी कि ब्रॉन्जिंग के लिए, जैसे कंटूरिंग के लिए, और वैसे भी आई शेड शेड के लिए बहुत ज़्यादा। और ये BN की जो है ब्लश ऑन है, ये जो है इसमें इतना एक लाइट, फिर उससे थोड़ा और लाइट, फिर एक ज़्यादा पीची सा है, ज़्यादा डार्क शेड नहीं है। तो ये लाइट शेड ना हमें ज़्यादा काम आता है आइज़ के लिए भी और ब्लश ऑन के लिए भी। और आपको फ़ील हो रहा है डार्क, लेकिन ये डार्क नहीं है, ये कैमरे से ऐसा फ़ील हो रहा था, लेकिन इतना डार्क शेड नहीं था ये, सही है। उसके बाद मैंने इनकी नोज़ को और चीज़ को अच्छे से ब्लेंड भी कर लिया, कंटूर भी कर लिया, लेकिन लाइट लाइट से। फिर उसके बाद इसी सेम शेड से आप खुद देखें, मैं कंटूरिंग भी कर रही हूँ, और फिर नोज़ की कंटूरिंग भी कर रही हूँ, और चीक्स को भी, और उसके बाद आइज़ में भी, हर चीज़ में ये यूज़ होता है। मस्त शेड है, सारे शेड ले लें, लेकिन ये एक साइड है, ठीक है। फेस इट का 2 नंबर मैट में लीजिएगा, और मैट शेड ज़्यादा अच्छे होते हैं। उसके बाद फिर मैंने रिवाज का हाइलाइटर लगाया। आप देखिएगा, मैं बहुत सारे हाइलाइटर लगाई, क्योंकि मुझे हाइलाइटर बहुत ही ज़्यादा पसंद है। जब तक आपकी स्किन शाइन ना करे ना, तो मज़ा ही नहीं आता। और आई थिंक सबको ही पसंद होगा हाइलाइट, किसी को किसको नहीं पसंद, लेकिन मुझे ज़्यादा पसंद है। अब ये देखें, थोड़ा गोल्डिश पिंकिश सा मैंने रिवाज का लगाया। फिर उसके बाद ये था थोड़ा बेक में हाइलाइटर है, ये ऑडबो का है, ये पर्ल शेड था, ठीक है। 2 नंबर है आई थिंक, लेकिन मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद है ये, इतना कोई ज़बरदस्त है। और मैं तो आपको यही बोलूँगी, ये बेक हाइलाइटर ले लें। ये है कि आप जो लगाएं मिनटों में हो जाता है, ये लग जाता है, हाईलाइट हो जाता है, ठीक है। इसके बाद फिर मैंने एक और हाइलाइटर लगाऊंगी ये लगाने के बाद, ठीक है। उसके बाद ये जो है फुचिया, FUCHIA ऐसा कुछ है, आप लोग फिर भी रोक के नाम देख लीजिएगा। ये इतना कोई ज़बरदस्त है, बहुत 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 ही ज़बरदस्त। मैं कह रही हूँ, मेरे पास ना हाइलाइटर्स की बहुत ज़्यादा रेंज है, बहुत ज़्यादा, क्योंकि मुझे हाइलाइटर पसंद भी है और अच्छा भी लगता है। आप लाइट मेकअप करें, जब तक आपकी स्किन हाईलाइट ना करे, शाइन ना करे ना, तो मज़ा ही नहीं आता मेकअप का। वो मैंने लगाया, उसके वो कैलोज़ोना का था फुजिया शेड, आप लोग लीजिएगा, बहुत अच्छा है। वो ना पिंक है ना पर्पलिश है,
ना वाइट है, बस एक दो तीन शेड मिल के ना यानी पिंकिश पर्पलिश लगता है, बहुत अच्छा है। आप काशीज़ की पिक्स वीडियोस में देख लें, ऐसा ही होता है। फिर सेम यही मैंने दोबारा ये लिक्विड हाइलाइटर लिया, वही सेम पिंकी पर्पलिश सा शेड, ये देखें बहुत ही ज़बरदस्त, और ये भी लॉन्ग लास्टिंग है, ठीक है। आप लोग बोलेंगे मैंने भर दिया इनको, लेकिन मुझे वो हाइलाइटर बहुत पसंद है। और ये जो भी है ना, मैंने इतने सारे लगा, इनमें से कोई एक दो आप ले लें, लेकिन मैं तो यही बोलूँगी कि मैंने जो कैलाज़ोना का, मैं वही रिकमेंड करूँगी, बहुत बहुत ज़बरदस्त है। आप लाइट पिंक पिंक लाइट पिंक सा लगा लें। ये BN में एक लाइट शेड है, बहुत ज़्यादा लाइट है, मैं कल आपको वीडियो में दिखा दूँ। उस लाइट शेड के लगा के फिर उसके बाद ये फुजिया शेड जो है कैलाज़ोना का लगा लेना, बहुत ही ज़बरदस्त मेकअप होता है, बहुत ही ज़बरदस्त। फिर उसके बाद मैंने इनको डार्क पिंक की मरजेंडा सी लिपस्टिक है, वो सॉरी वो लगाया है मैंने लिप ग्लॉस। और चाहें तो आप इस ड्रेस पे, इस शेड पे ना आप लोग पर्पलिश भी और डार्क मेहरून भी लगा सकते हैं। ये देखिए मेरी लिपस्टिक ख़राब हो गई, ये मैंने ना वीडियो नहीं हटाई है, मैंने आप लोगों को दिखाने के लिए रखी कि हमारी लिपस्टिक ख़राब हो जाए तो हम क्या कर सकते हैं। आप कोई भी अच्छी सी बेस लगा लें। मैंने तो इधर मुसरत मिसबा की लगाई थी, थोड़ा फेयर शेड, ज़्यादा फेयर शेड, आई थिंक आइवरी था उसका, और वो शेड मैंने लगाया। और ये देखें बहुत ही अच्छे तरीके से हमारी लिपस्टिक सही हो गई, सही है। उसके बाद फिर हमने ये ब्लश ऑन के देखें लाइट एक शेड मैंने लिया उसमें से। ये आप ब्लश ऑन आइज़ के लिए भी और उसमें चीक्स के लिए भी बहुत यानी फ़ायदा आप लगा सकते हैं। लेकिन फिर मैंने कहा नहीं, पहले मैं इनकी आईब्रोज़ बनाऊँ। मैंने आईब्रोज़ बना ली, इनकी आईब्रोज़ मैंने जेल लाइनर, केक लाइनर किसी से भी बना सकते हैं। उसके बाद फिर F1 की स्टिक या कोई सा भी मूव बेस हो, कोई भी हो, लेकिन फेयर टोन में आप लेके उससे इनकी आईब्रोज़ बनाया करें। नीचे से ना शेप बहुत अच्छा आ जाता है, ठीक है। उसके बाद फिर मैंने बहुत लाइट कलर इसका BN के पैलेट से लिया। ये देखिए मैं कम रेंज वाली चीज़ें बताती हूँ, क्योंकि हमारा मेकअप सेम ही होता है। मेकअप आप कम रेंज लें, बजट फ्रेंडली वाला या हाई उसमें, लेकिन जब आपको करना ही नहीं आएगा तो आप सस्ते और महंगे को क्या करेंगे। आपको तरीका आना चाहिए। तो ये देखें, और चीज़ वही है, बहुत अच्छे इनके रिज़ल्ट है। मैं जो भी बताऊँगी ऑनेस्टली रिव्यूज़, किसी को भी वो नहीं दूँगी कि रिकमेंड नहीं करूँगी कि ये आप ब्रांड लेंगे, नहीं, जो चीज़ अच्छी होगी मैं सिर्फ उसका ऑनेस्टली रिव्यू दूँगी, ठीक है। और ये एक मैं शॉप पे गई थी, ये लिप ग्लॉस टाइप का था, वाइट शेड था, ये देखें, ये लिप ग्लॉस ही है। और मैं इसको पता है बेसिस में भी यूज़ करती हूँ, जैसे मुझे कोई बेस बनानी होती है डार्क टोन में, इसको फेयर करना हो तो ये डाल देती हूँ, ठीक है। ये आईब्रोज़ के नीचे मैंने लगा लिया, बहुत ही अच्छा लग रहा था, और ये लॉन्ग लास्ट है। ये लिप ग्लॉस ही है, लिप ग्लॉस के टाइप का, ये स्मेल भी वैसी ही आती है जैसे एक मीठी मीठी सी स्मेल नहीं फील होती है हमें अक्सर लिप ग्लॉस में। अच्छा, वो लगा लिया तो थोड़ा अच्छा और इन्हेंस हो गई है आपकी, ठीक है। उसके बाद मैंने लाइट ग्रीनिश से टाइप का मेटालिक शेड लिया, अ, और इसको मैंने फिंगर को गीला नहीं किया था, ठीक है। मेरी फिंगर वेट नहीं थी, बस नॉर्मल इसी करके आप लाइट लाइट लगाते जाएं तो एक आपकी क्रीज भी बन जाती है और अच्छा सा शेड भी आ जाता है, ठीक है। इनको मैंने अच्छे से वो लगाया। उसके बाद फिर मैंने इनके कॉर्नर्स को डार्क करा, और डार्क कैसे किया, मैंने जैसे एक ब्रश लिया और उससे मैंने जेल लाइनर नहीं, केक लाइनर, ठीक है। जेल लाइनर बहुत एक जगह स्टक हो जाता है, वाटर प्रूफ होता है, तो वो मैं तो नहीं कहूँगी आपको रिकमेंड, लेकिन जेल लाइनर से नहीं, केक लाइनर, वो एक लाइन ली और मैंने देखें इसको ब्रश से ब्लेंड कर लिया, सही है। फिर उसके बाद मैंने एक डार्क ब्राउन शेड लिया, क्रिस्टाइन की ही पैलेट है, अक्सर मैं यूज़ करती हूँ। ये देखिए इसमें से डार्क ब्राउन शेड लेके मैंने इसको फिर अच्छे से और अच्छे तरीके से इसको ब्लैक को डार्क ब्राउन को फिर दोबारा ब्लैक, पहले ब्लैक फिर डार्क ब्राउन, ये देखें ये किक लाइनर मेरे हाथ में है, इसको फिर दोबारा से करके और अच्छे से ब्लेंड कर लिया। और प्लीज़ आप लोग मेरी पूरी वीडियोस देखा करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियोस को लाइक किया करें और अच्छे अच्छे कमेंट किया करें। देखें फिर इसके बाद मैं एक आई थिंक लिक्विड हाइलाइटर है, ये बहुत ही अच्छा है, वो मैंने लगाया इनके। ये देखें फिर इसके बाद मैं इनको पिगमेंट लगा रही थी, वो भी मैंने लाइट ग्रीन लगाया नीचे, लाइट ग्रीन लगा के उसके बाद फिर मैंने दोबारा ऊपर से गोल्ड से टाइप की ना पिगमेंट लगा रही हूँ इनके, सही है। मैंने इनको गोल्ड सी पिगमेंट लगा के फिर उसके बाद गोल्डन सी, येलोइश गोल्ड है, एक होता है गोल्डन वाला गोल्ड, तो एक येलोइश गोल्ड होता है। मैंने येलोइश गोल्ड डस्ट पिगमेंट मैंने इनको लगाई, उसके लगाने के बाद फिर लाइट जो है गोल्डन से टाइप के मैंने इनको चंक्स लगाए, ठीक है।
और लेकिन वही मैं लूज़ पिगमेंट यूज़ करूँ या ग्लिटर्स यूज़ करूँ, कुछ भी करूँ, लेकिन मैं आपको यही रिकमेंड करूँगी कोई भी सीलर ना लिया करें। ये सब नाम के होते हैं, क्योंकि सीलर आप लगा लो लेकिन एकदम स्टक जो आपको करती है ना, आपको वो आपकी जो लेशेस ग्लू है वो ही करती है, क्योंकि उसके बाद लाइंस पड़ जाती हैं, लाइन भी पड़ जाती हैं और थोड़ी देर बाद आपको ऐसा फ़ील होगा जैसे हट जाती हैं। ठीक है, उसके बाद मैंने देखा लाइनर लगाया, यही हुदा ब्यूटी का था और वो लगाया मैंने। फिर उसके बाद मैं देखिए मैं आपको दिखा रही हूँ F1 की स्टिक्स थोड़ी सी ली मैंने ब्रश में, और देखें यूँ लाइन से आप चाहें ना तो जैसे कल मैं आपको दोबारा दिखाऊंगी कैसे बाहर मेकअप निकाल के फिर कैसे उसको सफाई देते हैं। आप ना अगर आपका लाइनर ख़राब हो जाए तब भी आप ऐसे कर सकते हैं, और अगर ना भी ख़राब हो फिर भी आप एक लाइनर बना के और फिर दोबारा ये इससे बेस से कर लेंगे ना, तो बहुत ही अच्छा एकदम नीट एंड क्लीन लुक सा आ जाता है। ठीक है, फिर उसके बाद एक तो ब्लेंड तो होता ही है, लेकिन उसके बाद ना फिर आपका नीचे कोई शेड नहीं होता है, सब कुछ आपका ऊपर ही होता है। ब्लेंडिंग हो गई, लाइनर हो गया, शेड्स ब्लेंडिंग हो गई, आपने डार्क कलर या ब्लैक शेड को ब्लेंड किया उसको उसके साथ। और फिर उसके बाद मैंने बॉब का मस्कारा लगाया, बहुत ही ज़बरदस्त बॉब का मस्कारा है, नो डाउट। देखिए मैं आपको वही चीज़ें बताऊंगी, एक तो बजट फ्रेंडली होंगी और जो बहुत अच्छा रिजल्ट होगा उनका। ठीक है, उसके बाद मैंने इनको लगाया फेस इट का लाइनर जो है वाइट जेल लाइनर, वो लगाया। ठीक है, उसके बाद हम उनको लेशेस लगा रहे हैं, और ग्लू है कोई सी भी अच्छी ले लें आप, फेसिट की है, क्रिस्टाइन की है, और बहुत अच्छी है, वो लगा लिया करें। सबसे अच्छी जो बेस्ट जो ग्लू है ना वो तो एसटी की है, लेकिन एसटी की भी अगर आप लोगों को थोड़ी महंगी लगे तो क्रिस्टाइन की ले लें या फेसिट की ले लें, बहुत अच्छी है। और इसके अलावा कोई भी मत लीजिएगा, सब एमी है, बहुत अच्छी है, लेकिन फेसिट की भी आप वाइट वाली करके लीजिएगा, सही है, और या क्रिस्टाइन की भी। उसके बाद मैंने देखें ये दोबारा फेसिट का अब ब्लैक, ये है जेल लाइनर। पहले मैंने लगाया था केक लाइनर, अब जेल लाइनर लगा रही हूँ, बहुत ही ज़बरदस्त रिजल्ट है, लॉन्ग लास्टिंग है। लेकिन मैं ये लास्ट में लगाती हूँ, ये वाटर प्रूफ है, जैसे आपकी ब्राइड रोए या फिर ब्राइड की सिस्टर भी अपने बहन को रुखसत करते हुए रोती हैं या कज़नें रोती हैं, तो ऐसे यानी आपका फैल जाता है। तो केक लाइनर जो था वो जस्ट हमने शेड देने के लिए किया था, लेकिन जो जेल लाइनर है वो एकदम पूरा लास्ट में लगाने के लिए, देखें, और जेड ब्लैक होता है, ये देखें। और बहुत ये ना जेट ब्लैक है, एकदम डार्क ब्लैक है और लॉन्ग लास्टिंग है। ठीक है, उसके बाद ये देखिए इनके आइज़ का शेड बहुत ही अच्छा निकल के आ रहा था, मैंने सॉफ्ट सॉफ्ट सा लुक दिया था बस। आज ज़्यादा मैंने इनको वो नहीं किया था। इनके बाद इसके बाद इनका ये लास्ट लुक निकल के आया था। आई होप कि ये आपको पसंद आएगा, और अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिएगा, मेरे वीडियोज़ को पूरा देखिए करें, स्किप ना किया करें। और ये देखिए आज मैंने इनको थोड़ा सॉफ्ट सॉफ्ट लुक दिया था बीच की मांग निकाल के। ये देखिए इनका सॉफ्ट और फाइनल लुक। ठीक है, इंशाल्लाह कल और अलग से ट्रिक्स और उसके साथ मैं आपको वीडियो बनाऊंगी। ठीक है, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। और मेरी एक सिस्टर ने कमेंट किया था कि उनके पास शेफर की और उसकी बेस है मिस रोज़ की, तो मैं उनको यही बोलूँगी सिस्टर, इन दो बेसिस को भी मिला के आप कस्टमाइज़ बेस बना सकती हैं और अच्छी बनेगी। लेकिन अगर आप गैब्रिनी की आपके पास अफोर्ड कर सकती हैं तो गैब्रिनी का भी एक ट्यूब ले लें, बहुत ही लॉन्ग लास्टिंग। लेकिन इसकी बॉटल्स भी सही हैं, लेकिन बॉटल का इतना नहीं है, लेकिन मैं ज़्यादा आपको ट्यूब ही रिकमेंड करूँ क्योंकि वो अफोर्डेबल भी है, थोड़ा कम रेंज में भी है और बहुत ही अच्छा रिज़ल्ट है। ठीक है, उसको मिला के और बेस बना लें, बहुत अच्छी बनेगी। अल्लाह हाफिज़।